हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11 चैप्टर जो हमारा चल रहा है यहां से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के अंदर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट यहां से प्रॉपर्टीज हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो चाहे वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सरफेस हो या फिर वॉल्यूम वाइज अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत सारे हम यहां से एक शेप्स देखते हैं। उन शेप के बहुत सारे यहां से सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूलाज निकल करके आते हैं। जैसे हम बात करें एल लेंथ की रॉड की, तो एक्स एक्सिस से वो L/2 पे पाई जाएगी अगर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम यहां से बात करें एक सेमी सर्कुलर रिंग की, तो उसका आंसर आता है 2r/पाई। यहां पे YCM की बात हो रही है। और डिस्क की, अगर हम सेमी सर्कुलर डिस्क की अगर हम बात करते हैं, तो यहां से 4r/3पाई। ये बच्चों मैंने जो सीरीज चला रखी है 11th क्लास की फिजिक्स के साथ साथ आप लोगों का नीट और जेईई मेंस का भी सिलेबस यहां से कवर करवाएंगे। यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टॉपिक वाइज सीरीज में कन्वर्ट करके वीडियो लेक्चर यहां से अपलोड किए जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो होगा हमारा ट्रायंगुलर लेमिनार पे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एक ट्रायंगुलर लेमिनार हमारे पास है और हम यहां से उसकी क्या कट कर रहे हैं। यहां से हम स्ट्रिप उसकी कट कर रहे हैं या फिर स्ट्रिप यहां से हम काट रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। अगर आप ये देखो कि अगर ये यहां से एक सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो इसका एक्स COM तो इसके बिल्कुल सेंटर पे ही पाया जाएगा। एक्स का कोऑर्डिनेट तो वहीं पाया जाएगा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं यहां से क्या होगा, शिफ्ट होगा। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन मास ज्यादा है। इस वजह से जो पोर्शन होगा, वो जो हाइट का पोर्शन होगा, वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी वो h/3 होगी, और यहां वर्टेक्स से जो वैल्यू आएगी सेंटर ऑफ मास की वो होगी 2h/3। होप सो यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके डेरिवेशन की कि h/3 यहां से वैल्यू आई कैसे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहां से एक ट्रायंगुलर लेमिनार। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर मैं ट्रायंगुलर लेमिनार यहां से इस सिमेट्री को खत्म करके बनाता हूं, मतलब अभी हमारे पास जो आप लोगों ने डायग्राम देखा उसके अंदर जो सिमेट्री थी वो कुछ इस टाइप से थी। इसके अंदर जो सिमेट्री थी वो कुछ इस टाइप से थी। कैसे? यहां से हम ये देख रहे थे कि ये हो गया था हमारा 0,0, और ये अगर मैं इसकी हाइट ट्रायंगल की h हाइट लेता हूं और यहां से इसका बेस b लेता हूं, तो यहां से ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो b/2, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -b/2, 0, और ये हो जाएगा 0,h a b c। देखो ये वाला डेरिवेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि अगर हम यहां से कैलकुलेट YCOM ही करना चाहते हैं, तो हम इस वाले पोर्शन को यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, और यहां से इस एक राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिनार को यहां से सॉल्व कर देंगे। आंसर हमें सेम ही मिलेगा। तो इसको जो होगा सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए यहां पे क्या होगा, कंपैरेटिवली आसान होगा। इसका डेरिवेशन समझना कंपैरेटिवली आसान होगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज अपॉन 2 में और जो लिमिट्स है वो थोड़ी बहुत वेरी करेंगी। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ये वाला मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों को डेरिवेशन करना है तो आप इस टाइप से यहां से कीजिए। तो ट्रायंगुलर लेमिनार का जो डायग्राम है वो बना लिया जाए यहां से। तो यहां से देखते हैं हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए हैं। यहां से राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम दे दिए हैं 0,0। ये हो चुका है हमारा 0,h, और ये हो जाएगा b,0। मतलब जो हमने जो बेस मान लिया है ट्रायंगल का वो क्या मान लिया है, b मान लिया है। और h क्या ले ली है, इस ट्रायंगुलर लेमिना की क्या ले ली है, हाइट। a b c इसके क्या हो चुके हैं, वर्टिसेस हो चुके हैं। तो b यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, और h यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, हाइट हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब मास इस पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इस पूरे ट्रायंगुलर पोर्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस ट्रायंगुलर पोर्शन पे अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप मुझे बताइए कि क्या यहां से आप कोई ना कोई स्ट्रिप कट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप यहां से स्ट्रिप कट करेंगे, तो उस स्ट्रिप को अगर आप यहां ज्यादा से ज्यादा नीचे ला सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कहां लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात?
तो इस हिसाब से हम यहां पे हर बार इसका क्या कर देंगे, y dm कर करके और इसको कैलकुलेट यहां से हम कर लेंगे। तो हमने y डिस्टेंस दूर जाकर के dy विड्थ की एक क्या काट ली, यहां से इस ट्रायंगुलर लेमिना में से क्या काट ली, एक स्ट्रिप काट ली। ठीक है, तो बात करते हैं यहां से इस स्ट्रिप के मास की। तो स्ट्रिप का मास क्या होगा, dm। और आप लोग जानते हैं यहां से कि टोटल मास जो है हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, टोटल मास क्या मान के चलते हैं, कैपिटल M। जो टोटल मास होता है वो क्या होता है, कैपिटल M होता है। तो आप मुझे बताइए जो सिग्मा होगा क्या वो कैपिटल M अपॉन एरिया होगा कि नहीं होगा। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बोलो। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब जानते हैं कि यहां से डीएम को रिप्लेस किया जाएगा सिग्मा इंटू डीए से। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहां से फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहां से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे, YCOM वाला फॉर्मूला यहां से यूज करेंगे। तो YCOM का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों को क्या आएगा, 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन YDM। और कहानी है इस डीएम को लिखने की, डीएम होता है सिग्मा इंटू डीए, आप लोग जानते हैं यहां से। तो डीएम की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा आपका 2m/bh। और यहां से डीए की वैल्यू कैलकुलेट अब हम करेंगे। तो डीए जो y डिस्टेंस है ये वेरी करता है, ये यहां से लेकर के यहां तक आता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कैलकुलेट यहां से कर लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां से जो इसकी जो विड्थ है वो क्या है आपके पास, dy है। इसकी जो विड्थ है वो क्या है आपके पास, dy है। और अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमें ये वाली बोलो विड्थ निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी यहां से। तो एक काम करते हैं, इसको W मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको W मान लेते हैं। और यहां से हम ट्राइंगल में लगाने जा रहे हैं सिमिलैरिटी। तो हम सिमिलैरिटी लगाएंगे, तो सिमिलैरिटी किस टाइप से लगेगी, देखिए हम सिमिलैरिटी लगाने जा रहे हैं, अप्लाइंग सिमिलैरिटी। कौन से ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगाते हैं, चलो इस छोटे वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगाते हैं। पूरी हाइट क्या थी, h, ये हाइट हमने क्या मानी, y। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई आपकी, h माइनस वाई। क्या हो गई ऑटोमेटिकली, h माइनस वाई। तो ट्राइंगल को देखिए, चलो एक काम करते हैं, ABC, इस पॉइंट को नाम देते हैं D और इस पॉइंट को नाम देते हैं E। एक काम करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, देखो ADE। कौन सा बनाते हैं ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल बनाते हैं ADE। और एक बड़ा वाला ट्राइंगल बनाते हैं ABC, एक बड़ा वाला ट्राइंगल बनाते हैं ABC। और आप लोगों को ये कंफर्म है कि यहां से जब ये स्ट्रिप है, ये जो DE नाम की जो स्ट्रिप हमने काटी है, ये पैरेलल ही है, बेस के तो पैरेलल है, बेस के पैरेलल है, तो यहां से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये मैथ्स है 10th क्लास की। तो यहां से क्या होगा, ये छोटा अपॉन बड़ा। तो छोटा इसका क्या है, h माइनस वाई, और ये आपका क्या है टोटल h। तो वही लॉ फॉलो करेगा ये अपॉन ये में। तो ये वाला क्या है b, तो इसको क्या माना है हमने, w माना है। तो इसको क्या लिया है, w लिया है यहां से। और ये हमारा यहां से क्या हुआ है, ये क्या हुआ है b। तो आप मुझे बताइए, क्या एरिया निकालने के लिए जो छोटा सा एरिया इसका बन रहा है, वो इसकी लेंथ को इसकी विड्थ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी लेंथ को इसकी विड्थ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब w इंटू डी वाई आएगा। तो क्या w को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से हेल्प ले सकते हैं सिमिलैरिटी की, क्या छोटा अपॉन बड़ा इक्वल छोटा अपॉन बड़ा कर दें। तो h माइनस वाई अपॉन एच क्या हो जाएगा, यहां से h माइनस वाई अपॉन एच इक्वल किसके हो जाएगा, यहां से h बाई बी के, सॉरी h माइनस वाई अपॉन एच इक्वल किसके हो जाएगा, w बाय बी के। किसके हो जाएगा, w बाय बी के। तो w की जो वैल्यू आ जाएगी, जो विड्थ है वो क्या आ जाएगी, b h माइनस वाई अपॉन एच। क्या आ जाएगी, b h माइनस वाई अपॉन एच। तो ये w की वैल्यू यहां से उठा के पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और यहां से 1 से हमने लिख देंगे कि 1 से हमने वैल्यू उठाई है किसकी, w की, h माइनस वाई अपॉन एच। समझ में आ रही है बात। ये लिख दिया dy, ये हो गया हमारा dA। तो ये ध्यान रहे, ये dA आ चुका है। और बस यहां से dA की वैल्यू पुट कर देंगे, ताकि हमको क्या मिल जाएगा, dm। dm क्यों चाहिए भैया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 बाय कैपिटल M इंटीग्रेशन y dm। तो dm की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 2m बाय bh। क्या, 2m बाय bh, और साथ में क्या आएगा, dA। तो dA की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। क्या है dA की वैल्यू, बताइए डी की वैल्यू क्या है, b अपॉन एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई।
अब यहां से इसको सोल्व कर देते हैं, इस फॉर्मूले को YCOM इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन YDM। तो यहां ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहां से 1/m, ठीक है, इंटीग्रेशन y अपनी जगह है, चलो dm की वैल्यू लिखते हैं। तो dm की वैल्यू क्या है, 2m/bh, क्या है 2m/bh b h माइनस y अपॉन h इंटू dy, ठीक है। b से b कैंसिल आउट कर देते हैं, 2m/h को बाहर लेके आते हैं, क्या करते हैं 2m/h को यहां से बाहर लेके आते हैं। तो ये हो गया आपका 2m/h² हो गया है, तो h² और नीचे क्या हो गया आपका m। अभी क्या बच गया यहां से बताइए, इंटीग्रेट होने के लिए क्या बचा है, एक तो y बचा है और एक क्या बचा है आपका h माइनस y dy। तो बस इस बचे हुए पोर्शन को लिख देते हैं। यहां से आप कुछ चीजें देखेंगे, जैसे ही हमने b से b कैंसिल करके 2m/h² बाहर लिया तो ये m से m भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या बच गया 2/h², अंदर क्या बच जाएगा y h माइनस y dy। अब बात होगी लिमिट लगाने की, लिमिट किस हिसाब से लगती है बच्चों, लिमिट इसको देख के लगती है, हमेशा ये y होगा या थीटा होगा या t होगा या जिसके भी रेस्पेक्ट में यहां से डिफरेंशिएट हुआ है, छोटा सा जो टुकड़ा जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं वहीं से ही क्या लगती है, लिमिट लगती है। तो y की ही लिमिट लगानी पड़ेगी। तो y नीचे से नीचे कितना हो सकता है, y 0 हो सकता है। अगर y धीरे 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 बढ़ता है तो y कितना हो सकता है, h, मतलब लिमिट क्या लगेगी 0 to h। समझ में आई आप लोगों को, लिमिट लगाई जो, बहुत बढ़िया, 0 to h, ठीक है। तो 2/h² अपनी जगह आ गया, 2/h² अपनी जगह आ गया, ठीक है। अब YH माइनस y², इसको क्या लिख सकते हैं, YH माइनस y² और पूरे का क्या कर दिया dy। अब मुझे बताइए YH का यहां से क्या होगा, YH का इंटीग्रेशन क्या होगा, भाई h तो बाहर आ जाएगा, y का क्या होगा y²/2। समझ में आ रही है बात, तो यहां से h तो बाहर आ जाएगा, h क्या होगा y²/2 माइनस इसका क्या होगा y³ और लिमिट क्या लगेगी 0 to h। तो भैया जैसे ही आप लिमिट लगाओगे यहां पे क्या बनेगा, y की जगह क्या पुट करोगे h, तो h² इंटू h क्या बनेगा h³, तो h³/2 माइनस h³/3, h³/2 माइनस h³/3। देखिए समझ में आ रहा है, देखो क्यों नहीं आएगा, देखो h³/2 माइनस h³/3, तो एलसीएम क्या आएगा 6 और क्या बचेगा h³/6, बोलो बचेगा नहीं बचेगा, क्या बचेगा h³/6, h² से ये पूरा यहां से कैंसिल आउट, 2 से ये 3 टाइम, क्या आंसर आया आपका h/3। मतलब यहां से जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी h/3, तो यहां से क्या हो जाएगी आपकी 2h/3। अगर यहां से ये पूरा ट्रायंगल होता तो भी इस YCOM पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसीलिए ही हमने पहले उसकी सिमेट्री को यहां से खत्म कर दिया, ताकि जो डेरिवेशन है, थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसमें लिमिट्स थोड़ी ठीक हो जाएं, जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी ठीक हो जाएं। एक्चुअली वो सब कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसा ही कुछ बनता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा इससे आप ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।